पाने पूजूंगुने सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 श्री वीरनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री 108 विद्या सागर जी महामुनिराज की, पूज्यपाद आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की। कंसंट्रेशन और अटेंशन, ये दो चीजें हैं। आँख खोलते ही दुनिया की हर वस्तु आपको आकृष्ट करती है और आप भी आकृष्ट करना चाहते हैं। जो हमें आकृष्ट कर ले वो हमारा अटेंशन है और हम जिसको आकृष्ट कर लें वो हमारा कंसंट्रेशन है। अटेंशन रह करके कंसंट्रेशन करना कठिन तो नहीं, लेकिन इतना आसान भी नहीं। एकाग्रता जिसको हम उपयोग लगा करके काम करो, ध्यान से काम करो, थोड़ा ध्यान रखो, इन शब्दों में भी व्यक्त करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि उपयोग के होते हुए भी तुम उपयोग लगा के काम नहीं करोगे, एक तो उपयोग वो जिसको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के रूप में आप जानते हैं, और दूसरा उपयोग वो जिसको आप थोड़ा सा कॉशियसली काम करो। तो ये जो उपयोग विवाद है ये कहीं ना कहीं एकाग्रता की ओर ले जाने वाला शब्द है। अब उपयोग लगा के काम तो कर रहे, लेकिन उपयोग बीच बीच में उचट जाता, एकाग्रता कई बार भंग हो जाती। ये शब्द सुनते वक्त भी कई बार कोई दृश्य आमने सामने आजू बाजू दिखा नहीं कि एकाग्रता भंग होने की पूरी संभावना होती। क्यों? यूं तो एकाग्रता इस मन के द्वारा लगाई जाती, लेकिन मन काफी हद तक इंद्रियों के अधीन भी है, तो कई बार स्वाधीन होकर के कुछ अपना स्वच्छंद काम भी करता रहता। इंद्रियों के अधीन इसलिए जो इंद्रियों के द्वारा विषय बनाया गया है उसी को ये अपने चिंतन का विषय बनाता, और स्वच्छंद इसलिए कि इंद्रियां तो अपने एक नियत विषय को ग्रहण करती हैं। जैसे आँख सिर्फ वर्ण को ग्रहण करती है, नाक सिर्फ गंध को ग्रहण करती है, इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय के अपने नियत विषय हैं और इंद्रियां भी अपने शरीर में एक नियत स्थान पर हैं। लेकिन मन के बारे में इसका कोई नियत विषय नहीं और इसका कोई नियत स्थान भी नहीं। महाराज सुनते तो हैं कि मन हृदय स्थान पर आंख पकड़ पांखुड़ीदार द्रव कमल की रचना, द्रव रमन की रचना के रूप में होता। हाँ, एक तो ये भी मत है, और दूसरा मत ये है कि जहां पर भी उपयोग लगाना होता है वहां पर वो तुरंत रचना हो जाती और अपना कार्य प्रारंभ कर देता। ये दोनों मत आगम में आते हैं कि एक तो हृदय स्थान पर मन रहता, और दूसरा ये है कि जहां पर मान लो पैर में चोट लगी तो उस समय तत्काल उस द्रव्य मन की निवृत्ति वहां पर हो जाएगी और वहां पर भाव मन उपयोग के रूप में काम करने लग जाएगा। निर्व्यत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम, ये तत्वाद सूत्र का सूत्र है। जिनने तत्वाद सूत्र कभी पढ़ा है तो ये उन्होंने द्वितीय अध्याय में ये सूत्र पढ़े होंगे, जाने होंगे। तो जहां पर
तुरंत हमारे लिए। तो इसका मतलब महाराज दिन भर में कई स्थानों पर काम करता रहता तो मन तो सब जगह है वो उसकी रचना हो सकती, कोई बाधा नहीं। कोई उसके लिए रचना करने में कोई आर्किटेक्चर लगता हो, वो बहुत बड़े बड़े प्लान लगते हो, नहीं, वो तुरंत वहां पर ये सब व्यवस्थाएं चलती रहती। अब प्रश्न उठता ये कि यदि इस प्रकार से द्रव्य मन की रचना हो जाती और भाव मन उसके आधार पर काम करता रहता, तो ये भाव मन क्या बिल्कुल ही स्थिर नहीं होता? होता है। यदि वो बिल्कुल स्थिर ना हो तो किसी चिंतन को अंजाम ही ना दे पाए। लेकिन जितनी देर तक वो चिंतन स्थिर रहना चाहिए, जब तक वो उतना नहीं होता उसको ध्यान का रूप प्राप्त नहीं कराया जा सकता। महाराज सुनते हैं अंतर्मुहूर्त में ध्यान होता है, बिल्कुल होता है। और अंतर्मुहूर्त तो फिर 48 मिनट के भीतर भीतर माना जाता, बिल्कुल माना जाता। लेकिन कहाँ से प्रारंभ होता है ये भी तो मानो। एक आवली काल तो कम से कम व्यतीत हो, तब जाकर के वो जो समय है वो अंतर्मुहूर्त की श्रेणी में आएगा। और एक आवली काल में भी कई बार कई समय निकल जाते। और यदि प्रत्येक समय में वो चिंतन का विषय बदले तो वो ध्यान का रूप प्राप्त करेगा, कह नहीं सकते। अब ये ध्यान तो 4 प्रकार के आप सब जानते हैं, 24 ठाणा पढ़ने वाले भी जानते होंगे, थोड़ा बहुत आगम में पढ़ने वाले भी जानते होंगे। कौन कौन से ध्यान है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान 4 प्रकार का, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, पीड़ा चिंतन और निदान। सुन रहे हो? नादान नहीं, निदान। इष्ट वियोग हमारी फेवरेट चीज का वियोग हो जाए। सबकी अपने अपनी फेवरेट हैं, वस्तुओं के रूप में भी हैं, व्यक्ति के रूप में भी, स्थान के रूप में भी है कि नहीं? महाराज हम तो अभी तक ये समझते कि इष्ट वियोग का मतलब है कि इच्छित वस्तु अथवा व्यक्ति का हो जाए वियोग तो ही आर्त ध्यान होता। नहीं, इच्छित स्थान का भी, जो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ऐसा पढ़े ना आपने, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का नाम संज्ञा है। तो कोई भी संज्ञा हो सकती, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, वस्तु के रूप में हो, स्थान के रूप में हो। इनके नाम का नाम जब संज्ञा है तो हमारे चिंतन में सिर्फ मात्र व्यक्ति और वस्तु आती है, नहीं, स्थान भी तो आता। यदि हमारा इच्छित स्थान वहां से छूटता है तो भी आर्त ध्यान हो सकता, इच्छित वस्तु छूटती है तो भी आर्त ध्यान, और इच्छित व्यक्ति छूटने का मतलब वो तो अपने स्थान पर हैं, लेकिन हमारे मन से ये धारणा बन जाती कि नहीं, अब वो हमारे लिए बहुत दिन तक नहीं मिलने वाला, या अभी फिलहाल तो नहीं मिलने वाला। यही इष्ट वियोग का रूप माना जाता। अनंत काल के लिए कोई छूटा आज तक नहीं। हा? नहीं, समय भी आपके लिए किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान के लिए ही खर्च करना था, और वो खर्च नहीं कर पाए तो आप, अरे टाइम खराब हो गया, टाइम छूट गया, अवसर छूट गया, आदि आदि। अवसर के भीतर उद्देश्य क्या था? किसी वस्तु को पाना, किसी व्यक्ति से मिलना, किसी स्थान तक पहुंचना, यही तो था, और क्या था। इसलिए तीनों को, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तीनों में ही संज्ञा की परिभाषा जो बनाई गई, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। हाँ, कई बार स्कूल की परिभाषाएं भी बहुत काम करती हैं, लेकिन वो उस स्कूल में थी, अब अपन इस स्कूल में आ गए। कूल समझते हो? किनारा। हाँ, अभी उतनी देर तक उसका ध्यान हो तो ठीक है। अब इष्ट वियोग हो गया, अनिष्ट का संयोग हो गया। अरे हम नहीं चाहते थे ना ऐसे स्थान पर आना, ऐसे वस्तु को पाना, ऐसे व्यक्ति से मिलना, तो अनिष्ट संयोग। ये क्या कराते? ये दुष्चिंतन कराते। विचार तो शैली चल रही है, लेकिन विचारों को नकारात्मक रूप में ले जाने के लिए कारण बनते। फिर पीड़ा चिंतन, शरीर है तो पीड़ाएं बहुत सी रहती, और मन है तो मानसिक पीड़ाएं भी होती। पीड़ा चिंतन से मात्र शारीरिक दुख का ही चिंतन करना ऐसा नहीं, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो। महाराज ये बौद्धिक क्या,
उपाधियां तो 3 प्रकार की हैं, आधि, व्याधि और उपाधि। तीनों रोग हैं। आधि मतलब शारीरिक रोग, आधि मतलब मानसिक रोग, व्याधि मतलब शारीरिक रोग, और उपाधि मतलब बौद्धिक रोग। ये बौद्धिक रोग है। आई एम मिस्टर समथिंग, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम देयर। ये टाइटल जितने लगते हैं ना, ये टाइटल जितनी उपाधियां हैं, वो बौद्धिक रोग हैं, रोग हैं महाराज, रोग। और क्या कहें, भव रोग। क्या है भव रोग? ये सारे भोग के प्रति हमारा योग ही तो रोग है। ते पीड़ा चिंतन, मानसिक और शारीरिक है, ये दोनों ही प्रकार की पीड़ाओं का चिंतन करने लग जाना, अथवा बौद्धिक पीड़ा भी। देखो हमें वो टाइटल मिलना चाहिए था, मिल ही नहीं पा रहा। कितना प्रयास कर रहे हो, कितनी हम अचीवमेंट्स अचीव कर चुके हैं, लेकिन आज तक वो टाइटल अचीव नहीं हुआ है ना। नोबेल चाहिए उसको, जो दुनिया में क्रांति ला रहा है, उसको शांति का नोबेल चाहिए। इस साल तो छूट गया उससे, अगले साल फिर प्रयास करेगा, है ना। अपने जिन पर वो आधिपत्य जमाता है, ऐसे देशों से उस नोबेल के लिए नॉमिनेशन करवाता कि हाँ ट्रम्प को नोबेल मिलना चाहिए। काय का नोबेल? अरे किसी दूसरी चीज का तुम मानते तो फिर भी ठीक है, शांति का नोबेल। अब बताओ, जिसके ना दिमाग में शांति, ना दिल में शांति, ना देश में शांति, ना राष्ट्र में शांति, उसको शांति का नोबेल चाहिए। ये भी एक अलग प्रकार की बौद्धिक रोग है, और वो रोग ठीक नहीं हो सकता। जब तक वो है तब तक वो ठीक हो ही नहीं सकता। महाराज आप बेचारे उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? सोच रहे होगे ना आप लोग, पीछे नहीं पड़े। एक अब दुनिया में जिस चीज का प्रसंग चलता है, यदि उदाहरण के रूप में वो ना आए तो फिर लोगों को वो उपयोग में नहीं आता कि हम हाँ पता नहीं कहाँ की बात चल रही है। हम पौराणिक उदाहरण देने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जब पौराणिक उदाहरण जैसे आज वर्तमान में घटित हो रहे होते हैं, तो वर्तमान का देने से भी काम चल सकता है। उदाहरण तो उदाहरण है। अब कौन कहे कि हाँ भरत चक्रवर्ती उनकी बात करो, तो सब जगह चक्रवर्ती है, हर जगह कामदेव, बाहुबली, सब जगह काम चलते रहते हैं। उदाहरण आज के भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, बस होने चाहिए उस सिद्धांत को पुष्ट करने वाले। तो अब ये आर्त ध्यान हुआ, और फिर चौथा कौन सा है? निदान। निदान क्या? आपके पास पूंजी बहुत है, लेकिन पूंजी ज्यादा होने के बावजूद भी आप क्या खर्च ज्यादा करके कम कीमत की वस्तु पाना चाहो, तो दुनिया में ये भ्रष्टाचार हर जगह चलता है। हाँ, बच्चे जब किसी दुकान पर पहुंच जाते, 100 रुपये दिखाएं और उनको नहीं मालूम इस पे क्या है, और 10 रुपये की चीज मांगे, कोई दुकानदार मना करेगा? तुरंत दे देगा। उसमें यदि प्रिंट भी यदि 100 का है, फिर तो कोई बात नहीं, ऑथेंटिक हो गया, भली वस्तु 10 रुपये की है। तो ये निदान कौन करता? जो नादान होता, पैसा ज्यादा खर्च करता और बदले में पाना कम चाहता। भावी भोगाकांक्षा इति निदानम। भावी भोगाओं की आकांक्षा करना, इसका नाम निदान है। और ये होता, तुम जो चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन शर्त है जितना तुमने अर्जित किया है उससे ज्यादा अर्पित करने के लिए तैयार हो, या जितना तुम अर्पित कर रहे हो उससे कम अर्जित करने की चाह हो, तो तुम्हारे लिए निदान हो जाएगा। ठीक वैसे ही बच्चा 100 रुपये का नोट लेके गया और 10 रुपये की वस्तु मांग ले तो कोई मना नहीं करता। ऐसे ही कर्म सिद्धांत में भी है। तुम साधना करके तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकते थे, कर रहे थे, उस लायक बन रहे थे, लेकिन इस बीच में तुम्हें चक्रवर्ती का व्यवहार रझा गया और चक्रवर्ती का निदान कर लिया। चक्रवर्ती जैसे पद भी निदान से प्राप्त किए जा सकते हैं। सारे चक्रवर्ती निदान से बनते ऐसा नहीं, लेकिन चक्रवर्ती जैसे पद भी निदान से प्राप्त किए जा सकते। लेकिन जो निदान से चक्रवर्ती बना है मिल तो जाएगा, जो कि नादान है तो पक्का उसका पतन भी होगा और नरक जाएगा। हाँ, क्यों तुमने इतनी संपदा खर्च कर डाली छोटी सी वस्तु के प्राप्ति के लिए? कहाँ तो तुमने भक्ति की, स्याचेटो भी दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता, कि मुझे दरिद्र बनना स्वीकार है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान का जो शरण है वो मुझसे छूट ना जाए। सुन रहे हो? कई लोग पूछते, बोले महाराज
हम बाहर जाएं और वहाँ देव दर्शन ना मिल पाए। हाँ, देव दर्शन से बड़ी वस्तु यदि आपको वहाँ मिल रही हो, फिर देव दर्शन ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। महाराज एक आध दिन तो बक्सा करो कम से कम। हम बक्सा कहाँ, वो ध्यान की बात, और उस बक्से में ही वो रखा है कि ध्यान की बात बताओ इनको, हम कैसे करें बताओ। बोलते कि नहीं बोलते, दर्शन पाठ में बोलते, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवत् चक्रवर्तपि स्याच्चेतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासता, कि जिन्हें भगवान के धर्म से विमुख होकर के मेरे लिए चक्रवर्ती की संपदा भी अस्वीकार है, और जिन्हें भगवान का यदि शरण मुझे मिल रहा हो तो मैं दरिद्र बनने भी तैयार हूं। ये ऐसी अंदर साहस जब दर्शन पाठ पढ़ते वक्त में आ जाता है, तो प्रदर्शन करते वक्त वो सपाट क्यों हो जाता है? उस समय भक्तियां कहां जाती हैं? या तो फिर भगवान से झूठ बोल रहे हो, और पक्का किसी से भी झूठ, इंसान से झूठ बोलते हो तो भी तुम्हारा वो सगा नहीं होता, और तुम भगवान से झूठ बोलोगे तो भगवान सगे होंगे क्या? महाराज वो तो बीतरागी है, वो ना सगा देते ना दगा देते। वो भले ही नहीं देते, लेकिन हम खुद को तो दगा दे रहे हैं। सुन रहे हो? अब तो वर्कशॉप होगी, अब तो आज थोड़े से फ्री हो जाओ। महाराज 2 दिन की मैराथन पारी थी, लेकिन आपकी इतनी कर्मठता ने उस मैराथन में भी विजय हासिल कर ली। हाँ, इस मामले में तो यहाँ के जितने भी स्वयं सेवक बने थे, वॉलंटियर, उन सब की दाद तो देनी पड़ेगी, जिन्होंने, हाँ, कल शाम को बहुत सारे आप लोग पुरस्कार दे रहे थे। हमारा भाव तो था, ठीक है, पार्टिसिपेंट को पुरस्कृत, और पुरस्कृत मतलब का मतलब वस्तु देने का नाम मात्र पुरस्कार नहीं है। पुरस्कार शब्द का अर्थ क्या है? पुरा यानी आगे, पुरा यानी आगे, उनको आगे करना। कार शब्द लगता ना, संस्कार, पुरस्कार, तिरस्कार, सत्कार, कार शब्द करने के अर्थ में लगता है। पुरा यानी आगे, उनको आगे करना, इसका नाम पुरस्कार है। उनको थोड़ा हाईलाइट करना, इसका नाम पुरस्कार है। अब बदले में चाहे वस्तु देके करो नहीं, या उनका कुछ प्रकार से वर्णन करके करो, होना चाहिए उनका आगे। क्यों आज की युवाओं के लिए तुम आगे नहीं करोगे तो वैसे वो तो पीछे उठने के पहले ही आदि हैं, उनका दिन ही वैसे ही पीछे होता है। हाँ, बैकवर्ड तो होना नहीं चाहते, एडवांस होने की जिद में वो दिन की शुरुआत ही बैकवर्ड होके करते। हाँ, यदि 10 बजे 11 बजे भी उठ जाएं तो अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा लेते कि आज जल्दी उठ गया था। अब जब दिन की शुरुआत उनकी 5-6 घंटे लेट हो रही है, तो मतलब महीने में वो 150 घंटे पीछे हैं, और साल में 2 से 3 महीने पीछे हैं, और एडवांस होने की जिद है, और साल में 3 महीने पीछे चलेंगे तो कहाँ तक बराबरी कर पाएंगे? पिछड़ जाएंगे। लेकिन वो इसको पिछड़ा नहीं मानते, वो तो सिर्फ मात्र उस कोई नई फैशन आई, नया ट्रेंड आया, और उसको यदि हम अडॉप्ट करने में 1 सेकंड भी पिछड़ गए तो कोई मेरे लिए ऑर्थोडॉक्स ना कह दे, ये दकियानूसी बनने का कई कलंक मेरे स्वच्छ भाल पर ना लग जाए, इसलिए हर नई चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए तो उनके लिए किसी रूप में, चाहे उनका वर्णन किया जाए, चाहे उनके लिए कुछ प्रदर्शन करने के लिए किया जाए, या उनके लिए कोई पुरस्कृत किया जाए, ये सारे के सारे उनके पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। तो हम सोच रहे थे कि हाँ, कम से कम आज के समय में जो सर्वेंट से काम कराने वाले हैं वो भी सर्व करने वाले बन गए हैं, तो उनका भी तो पुरस्कार होना चाहिए। सुन रहे हो? नहीं महाराज जी, हम लोग गिफ्ट, हर गिफ्ट की बात कौन कर रहा है? कम से कम लिफ्ट तो कर सकते थे उनको, कोई बात नहीं, कल नहीं हो पाया, अलग से 1 आध दिन कर सकते हैं। आज कल दोपहर में, शाम को, जब भी आप चाहो, या तो या फिर हम रुके तो कल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोला जाता, मतलब हमें यहाँ अभी हमारे लिए प्रवचन करना भी सीखना पड़ेगा यहाँ पर। सुनो तो सुनो, जब आप लोग के पास माइक आए तब आप बोलना, पहले हमें बोल लेने तो। अभी माइक हमारे सामने रखा है। तो पुरस्कार करना, तो ये जो है वो नादान की हम बात कर रहे थे कि निदान कौन करता? नादान। जो ज़्यादा खर्चा करके वो कम मांगने की कोशिश करे वो नादान है, अज्ञानी है, और वही करता है, उसी का नाम निदान है। कि इतनी पूंजी लगा डाली और बदले में क्या चाह रहा है? तो बात चल रही थी कि जिन्हें भगवान का दर्शन
मात्र नहीं, उनकी शरण मुझसे छूट रही हो, शरण का मतलब जो उन्होंने रास्ता बताया है उससे मैं यदि वंचित हो रहा हूं तो मेरे लिए स्वीकार नहीं, भले मैं दरिद्र क्यों ना हो जाऊं। दरिद्र धन से हो जाऊं, दरिद्र स्थान से हो जाऊं, दरिद्र नाम से हो जाऊं, सारी दरिद्रताएं हैं, लेकिन उनकी शरण नहीं छूटनी चाहिए। किस में बोलते हो ये? दर्शन पाठ में। और फिर पूछने क्या आते हो? महाराज यदि बाहर गए और दर्शन नहीं मिला तो? बाहर गए और दर्शन नहीं मिला तो हमसे क्या पूछ रहे? जिनके सामने तुम रोज दर्शन पाठ पढ़ते हो उनसे पूछो क्या करना है। ये डॉयल नेचर क्यों? दर्शन पाठ तो बच्चों तक को पढ़ाया जाता है। प्रभु पतित, हाँ हिंदी में भी पढ़ते, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, हाँ शरण नहीं आयो, इसमें भी लगभग वही थोड़ी थोड़ी पंक्तियां आती, लेकिन है तो अर्थ वही। तो पूंजी ज्यादा खर्च करके परिणाम कम पाना ये बुद्धिमानी नहीं। हाँ, इस शरण से भी ज्यादा वहां पर कुछ मिल रहा हो कोई बात नहीं। जैसे जिन दिन भगवान की शरण मान लो साक्षात हमें मंदिर नहीं मिल रहा, लेकिन गुरुओं के साथ चल रहे हैं, उनके साथ बिहार जा रहे हैं, फिर मंदिर नहीं मिलता कोई बात नहीं। क्यों? गुरु उसी रास्ते पे जा रहे हैं जो उन्होंने बताया है। तो उस रास्ते पे चलना इसी का नाम शरण है। इसलिए उस समय दर्शन की नहीं, साक्षात जिन बिंब नहीं, जिन मुद्रा दिख रही है उस समय तो चल जाता। अब तुम्हें जिन मुद्रा मिल जाए जिस स्थान पे आप जा रहे हो कोई बात नहीं, चल जाएगा। नहीं है तो जो मार्ग उन्होंने बताया है उस मार्ग पर तुम चल रहे हो तो शायद तुम्हारे जीवन में वो शरण प्राप्त है ऐसा माना जाएगा। फिर ये तो हो गए 4 कौन से? आर्त ध्यान। अब 4 होते हैं रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और विषय संरक्षणानंदी। पाप 5 हैं और रौद्र ध्यान 4 हैं। क्यों? हिंसा पाप में आनंद मनाना हिंसानंदी है, झूठ पाप में ये मृषानंदी है, चोरी पाप में आनंद मनाना ये चौर्यानंदी है, और अब्रह्म और परिग्रह इन दोनों पापों में आनंद मनाना ये विषय संरक्षणानंदी है। ये दोनों विषय हैं, इनको संरक्षित करना, ये मुझसे छूट ना जाए या मिल गए हैं तो इसमें आनंद मनाना, इसी विषय संरक्षणानंदी। आर्त ध्यान का फल तो त्रेणचायु इति दुर्गतियां हैं, लेकिन रौद्र ध्यान का फल नरकायु। सुन रहे हो? हम नहीं कह रहे, हम तो इनके हवाले से बोल रहे हैं। उनकी कंपनी ऐसी है जो कई बार थोड़े से ज़्यादा है ना, कोई कुछ कंपनी के मोबाइल आते हैं बहुत स्ट्रिक्ट रूल रहते हैं उनके, इतना खर्च करना पड़ेगा। क्यों? उनके कोई उनको हाईजैक नहीं कर सकता या उनका कोई किसी प्रकार से उनको हाँ बहुत सारे मतलब किसी प्रकार से, तो जितनी ज़्यादा महंगी कंपनी के मोबाइल होंगे उसमें सुविधाएं आपके लिए अलग मिलेंगे, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन भी बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। अब बताओ, वो तो तुम मोबाइल की बात कर रहे हो, अपन तो अपने मनुष्य के जीवन की बात कर रहे हैं, और जिस कंपनी के माध्यम से मनुष्य जीवन सफल होने वाला है ऐसे परमात्मा की कंपनी के साथ बैठ कर के बात कर रहे हैं, तो समझो क्या वहाँ पर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा है नरकायु विषय संरक्षणानंदी। हिंसा झूठ चोरी तो सब समझते हैं, लेकिन विषय संरक्षणानंदी बहुत सारे विषय हैं। परिग्रह के अंदर वो 10 परिग्रह आते इसलिए नहीं, बहुत सारे परिग्रह हैं। जो हमें ग्रहण किया है उसी का नाम परिग्रह। परि असमन्तात् ग्रहणाति इति परिग्रह, जो चारों ओर से हमें घेर ले उसी का नाम परिग्रह है। चारों ओर से क्या घेर ले? हमें हर क्वार्टरली टाइम में बाहर जाना है, हर वीकेंड में बाहर जाना है। 2 प्रकार के बाहर होते, एक तो घर से बाहर और एक देश से बाहर। ये है कि नहीं? ये क्या है? विषय संरक्षण। विषय संरक्षण है। अब मानते हैं क्योंकि गृहस्थ जीवन है, हम कोई साधु तो नहीं बन गए, और गृहस्थों के लिए कुछ कुछ मनोरंजन भी आवश्यक होते हैं, लेकिन मनोरंजन करने को मना तो नहीं करा जा रहा, लेकिन मनोरंजन होने से हमारा मनोभंजन तो नहीं हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात आए।
उससे हम खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन खर्च करते वक्त जब हम व्यापार में भी खर्च करते हैं तो उससे कुछ निकलना चाहिए, ये ध्यान रखते हैं। और यहाँ खर्च करें, निकले कुछ ना, जो जा रहा है उसके अलावा कुछ और भी चला जाए, तब तो सोचने वाली बात है। और ये जब होता है तो वो रौद्र ध्यान, हिंसानंदी, ये क्या दुर्गतियों के लिए कारण दोनों ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। लेकिन रौद्र ध्यान विशेष रूप से नरकायों के लिए। इसलिए चक्रवर्ती के बारे में आता कि चक्रवर्ती अपने सारे वैभव का उपयोग करने के बाद अंत में दीक्षित ना हो तो आगम में देखना सारे चक्रवर्ती नरक ही गए, नरक गए। चक्रेश्वरी सो नरकेश्वरी, ये कहावत है। ये चक्रवर्ती का ऐश्वर्य मतलब नरक के जाने का रास्ता। महाराज वो तो किमिक्षक दान करता, कितने लोगों का भला करता, 6 खंडों को वो पालन करता तो भी नरक जाता। 6 खंडों के पालन करने में कितना आरंभ होता, इतने महान आरंभ को करने का दोष। और जितने लोग आरंभ कर रहे हैं तुम्हारी आज्ञा के अंडर में कर रहे हैं, तो उन सब का फल भी तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। महाराज इतने लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, उनका भी तो फल मिलता होगा। मिलता है, लेकिन धर्म करने वाले सीमित हैं, उनकी अनुमोदना का फल तुम्हें सीमित मिलेगा। और पाप करने वाले असीमित हैं, उनके पाप की अनुमोदना का फल तुम्हें ज्यादा मिलेगा। तो क्या करना पड़ता? परिग्रह पोठ उतार सब, लीनो चारित पंथ, और निज स्वभाव में थिर बहे। बोलो कौन? वज्रदामी अकेले क्यों? सारे चक्रवर्ती जो अपना कल्याण करना चाहते हैं और पतन से बचना चाहते हैं, निर्ग्रंथ, यही रास्ता है, कोई दूसरा उपाय नहीं। खूब किया हो, भले तुम्हें अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाए, ये तुम्हारी व्यवस्था है, तुम्हारे पास सामर्थ्य बहुत है। जो कम में सूरा सो धम में सूरा, वो अलग विषय है। लेकिन तुम अंतर मुहूर्त के लिए भी नहीं बने तो पक्का है तुम्हारा मुहूर्त हो चुका है। गो टू हेल, जाना ही पड़ता, बचा नहीं सकता। ये इसमें कोई लाग लपेटे वाली बात नहीं है, तो सिद्धांत की बातें हैं। इसमें कोई महाराज कुछ तो बच जाएगा आपके आशीर्वाद से, अरे हमारे आशीर्वाद से क्या, उनके आशीर्वाद से नहीं बचा था, हमारे आशीर्वाद से क्या बचने वाला है? उन्हीं ने तो कहा ये वाली बात कि मैं भी यदि कहूं तो नहीं बचा पाऊंगा। इसीलिए जितना संभव हो सके वैभव का उपयोग करना चाह रहे हो तो वैभव की जो ऊर्जा है उसका डायरेक्शन देखो। एक्शन तो तुम्हें करना आता है, डेयरिंग के साथ आता है, लेकिन डेयरिंग के साथ एक्शन डायरेक्शन सही हो जरूरी नहीं है। डेयरिंग के साथ एक्शन वो हो जो तुम्हारे लिए सही दिशा में ले जाए, वही तुम्हारी डेयरिंग कुछ काम करने वाली है। नहीं है तो महाराज सुन करके लगता तो ऐसा है अब ये सब कुछ अपनी दिशा निर्धारित कर लूं। छोड़ने की बात नहीं, मन में मात्र एक दिशा तो तय हो जाए। छूटना कोई बड़ी बात नहीं, छूटता तो है, लेकिन दिशा मात्र तय हो जाए। यहाँ बैठ के ऐसे ही लगता होगा, क्योंकि साक्षात 3 आपके लिए आभा मंडल मिलते हैं, देव, शास्त्र और गुरु, तीनों की। एक के भी आभा मंडल में बैठ जाओ तो काम बन जाए, यहाँ तो तीनों मिल रहे हैं, ये भाव आता है। लेकिन अंदर का वो जो काला चोर है, ये भाव आते आते अपना पूरा कैबेज लगा देता है। ये थोड़ा सा भी हिलना नहीं, महाराज की बात में आना नहीं। महाराज तो बन गए सब छोड़ छाड़ के तुम्हें छुड़वाने वाले हैं। वो काला चोर तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंतर स्रोत को भी दबा करके रखता है, अंदर की भावना को दबा के रख देता। क्यों? उसके अनंतकालीन चोरी करने के ऐसे संस्कार हैं, इतनी मजबूत उसने अपनी पैठ बनाई है अंदर। ऐसी पैठ बनाई है कि तुम हिलना चाहो तुरंत वो जाग जाता। तुम्हारे अंदर कौन से परिणाम चल रहे हैं, खबरदार हमारे अंडर में हो। हाईजैक कर लेते ना, प्लेन हाईजैक होती, ट्रेन हाईजैक होती, इतने सारे लोग हो करके भी 1-2-4 व्यक्तियों के अंडर में रह जाते हो, कई कई दिन तक हाईजैक हो जाते हैं। ऐसा ही इतने सारे हमारे शुभ विचार भी वो एक काले मन का जो हाईजैकर है उससे हाईजैक हो जाते हैं। सुनना मात महाराज की, नहीं है तो कल से सुनने भी नहीं देंगे। सुन रहे हो ना? तुम्हारे मन में हम वो करेंगे कि तुम मंदिर आ ही नहीं पाओगे। हाँ कर देता,
समय रहते तुमने इस मन पर अपनी गिरफ्त नहीं बनाई तो अपनी वो पावर तो बढ़ा ही रहा है। जो शक्ति संपन्न हो जाएगा आगे आएगा। जीवो जीव कर्म कर्म हिताबंदी, जीवो जीव तस्परा, स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को व न वांछी। कि कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है, और जिसका प्रभाव बढ़ जाता है कौन है जो अपने प्रभाव को बढ़ाना नहीं चाहता है। स्वार्थम को व न, कौन अपना तो स्वार्थ नहीं चाहेगा। सारी पार्टी, हाँ बीजेपी वाले हों तो बीजेपी की पार्टी अपने मेंबर बनाएंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस, आप वाले आप। तो जब सारी पार्टी अपना बढ़ा रहे हैं तो आपकी पार्टी भी तो बनाओ, उसके भी तो मेंबर बढ़ाओ। कैसे बढ़ेंगे? मुहिम चलानी पड़ेगी, अभियान चलाना पड़ता, बिना संपर्क के कुछ नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि दोनों ध्यान। फिर कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान है। महाराज ये ध्यान की बात आज क्यों चल रही है? 24 ठाणा की क्लास है क्या? नहीं, 24 ठाणा की क्लास नहीं, ये अगली जो आगे कारिका उसकी भूमिका है। फिर धर्म ध्यान है, आज्ञा विचय। आज्ञा विचय, जिन्हें भगवान की जो आज्ञा है वो उनकी आज्ञा में चलने वाले गुरु महाराज की जो आज्ञा है उसके अनुसार अपना जीवन तैयार करना, उसमें ही अपना चिंतन मनन लगाना। इससे हमारा क्या होगा? हमारे कहीं धन वैभव तो नहीं कुछ नहीं छूटेगा। क्या छूटता है? जो जहां वहीं रहता है, बस तुम्हारा उसके प्रति जो गृद्ध भाव है वो मात्र छूटता है। चीजें रखी रहती हैं वहीं की वहीं, कोई अंतर नहीं पड़ता। इच्छाएं जब सीमित हो जाती हैं तो बाजू में रखी हुई वस्तु भी बोझिल हो जाती, और जब इच्छाएं बेकाबू हो जाती हैं तो जो नहीं भी है उसकी भी आसक्ति जमा देती। बस चीजों को छोड़े बगैर उनके प्रति जो हमारी इच्छा है उन पर कुछ तो काबू करो। हम ये नहीं कहना चाह रहे तुम सारे काबू करके और इच्छा नहीं दो 10 तपस्वी बन जाओ। हम कई बार बोल चुके, तपस्वी जितना कष्ट उठाता उससे ज्यादा तुम इच्छाओं की पूर्ति में उठाते हो। दिन रात कितनी मेहनत करते बताओ, मानसिक शारीरिक टेंशन, कितना टेंशन। महाराज अभी दो बोले, महाराज 2 दिन वर्कशॉप में कब रात हो गई कब सुबह होगा पता ही नहीं लगा। क्यों? उपयोग अलग था और शारीरिक श्रम इतना हुआ था कि बिना नींद की गोली के भी अच्छी नींद आ गई। और अब सब डनलप के गाड़े में भी रात भर पलटते रहते, ये हो रहा वो हो रहा, सुबह कब हो जाती, मूर्छा होती, उनको नींद तो आती नहीं। मूर्छित होना, बेहोश होना अलग है और नींद होना अलग है। जैसे नींद से विवेक ताजा होता है, वैसे ही श्रम से हमारा शरीर ताजा होता है। विवेक ताजा नहीं हुआ तो भी काम बिगड़ जाएगा, और शरीर ताजा नहीं हुआ तो भी काम नहीं बिगड़ा। तो इसलिए दोनों काम हुए उस समय, विवेक भी ताजा हो रहा था और शरीर भी ताजा हो रहा था। तब तो जाकर के अंदर से जॉय, मजा आ रहा था, सबको आ रहा था। हाँ, कई लोग शुरू में बोले हाँ, कोई बता रहा था, बोले महाराज यहीं के जो आपके यहाँ मंदिर में लगे हुए जो सेवक है ना, बहुत सारे, बोले महाराज तो नहीं कहा उसने, किसी से कहा, वो हमें बता रहा था। बोले महाराज वो ने एक अजीब बात कही। हमने कहा क्या? बोले हम 4-5 दिन से देख रहे थे, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कभी रद्दी पेपर आ रहा है, कभी ये टैप आ रहा है, कभी ये आ रहा है, वो हो क्या रहा है? अभी तक तो जितने भी कार्यक्रम होते थे द्रव्य सामग्री आती थी, चावल आ रहा है, बादाम आ रहा है ना, गोले आ रहे हैं, नारियल आ रहा है, ये कुछ तो आ ही नहीं रहा। पता नहीं कौन कौन सा ताम झाम इकट्ठा हो रहा, बहुत सारे काम हो रहे थे, लेकिन पहली बार लगा कि ऐसा आनंद तो कभी नहीं आया। कौन ने बोला? जैनों ने नहीं, जैनेतरों ने बोला। मतलब वो भी देख रहे थे कि ये आनंद तो अलग ही था, ऐसा अपने आप में। और आनंद मात्र नहीं है, हमें आनंद के साथ साथ जो सीखने को मिला है वो बहुत अद्भुत था। बिना द्रव्य चढ़ाए भी भाव इतने उज्जवल हो सकते हैं। इसका मतलब द्रव्य का निषेध नहीं किया जा रहा, लेकिन उद्देश्य वही है जो द्रव्य के साथ है, मात्र तरीका कुछ अलग है। जीवन में कुछ नया चाहिए हो तो तरीके बदलने होते हैं, इरादे नहीं। इरादा वही है, तरीका नया है। और जब नए तरीके से तुम करते हो
तो लोगों को लगता है हमें कुछ नया करने को मिल रहा है, और जब अंत में जाके मंजिल मिलती है तो अपने इरादे तक पहुंच चुके होते हैं। नहीं है तो तुम पुराने तरीके से अपनाओगे तो वो उनका इरादा पहले से, अरे ये तुम पूजा पाठ करा के मात हमारे लिए दकियानूसी बनाना चाह रहे हो। पूजा पाठ तो हम सिखाएंगे और द्रव्य से भी सिखाएंगे, अच्छी अच्छी द्रव्य से सिखाएंगे, लेकिन तुम पहले सीखने लायक अपने मानस को तैयार कर लो, फिर हमारे सिखाए बगैर तुम स्वयं सीख जाओगे। इन सब में बहुत कुछ उपयोग। कई लोग, कुछ और भी पार्टिसिपेंट आए थे, बहुत बोले महाराज पहले तो हमें सोचे कि बहुत थोड़ा सा ताम झाम हो रहा होगा, थोड़ा सा एंजॉय फन हो रहा होगा। फन तो था, लेकिन उसके साथ साथ जो गुण थे वो अद्भुत थे। लोगों के जो फीडबैक आए हैं वो फीडबैक व्यवस्थाओं संबंधी, भले ही थोड़ी बहुत किसी ने नेगेटिव बात कही हो, हालांकि ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं ना, सारे तारीफ भी किए जा रहे हैं तो एक आध तो हम कुछ ऐसा करें, तो ऐसा व्यवस्थाओं संबंधी। लेकिन जो वहाँ पर हुआ है उसके बारे में सबका एक ही फीडबैक है कि ये 2 दिन कम पड़ गए, कुछ और होने चाहिए था। हाँ, और इसमें स्थान का प्रभाव भी पड़ता, भावों का प्रभाव भी पड़ता। इतने लोग जब अपनी भाव वहाँ दिख रहे हैं, कल तो कुछ लोग आ गए बोले महाराज स्टेज सजा हुआ है, सब व्यवस्थाएं हैं, अब हम लोगों के लिए कर दो जो 40 से ऊपर के वाले हैं। हमने कहा उनके तुरंत डिमांड, उस समय जब आपकी अवार्ड सेरेमनी चल रही थी उसी समय बोले महाराज बस निवेदन है, आप थोड़ा सा कुछ अलग से तो कुछ समझना नहीं, सब व्यवस्थाएं हैं ही, स्टेज बना हुआ है, व्यवस्थाएं सब कुछ, सब सामग्री है ही, कुछ नहीं है। रही बात